नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के लिए यह विषय विचारणीय है कि क्या वास्तव में हम धरती पर मेहमान हैं, मालिक नहीं। संतों ने धरती पर 84 लाख योनियों के बारे में बताया है। जीव बार बार जन्म लेता हुआ इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जीव एक योनि में सदा के लिए नहीं रहता, बल्कि वह योनि बदलता रहता है, या यूं कहें कि उसकी मृत्यु भी होती है। जी हाँ दोस्तों, मानव के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। एक ना एक दिन हमें यह संसार छोड़कर जाना होता है। तो फिर जब हमें इस संसार को छोड़ना ही है, तो हम यहाँ मालिक कैसे हुए। इंसान जब जन्म लेता है तो उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और उसका जुड़ाव इतना मजबूत होता है कि वह मोह माया में अंधा हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह यहाँ सदा के लिए नहीं आया, बल्कि उसे एक दिन जाना भी है। दोस्तों, हमें इस दुनिया में ऐसे जीना चाहिए जैसे समंदर में नाव होते हुए भी नाव में समंदर नहीं आता। इसी प्रकार दुनिया में ऐसे जियो कि जैसे यह दुनिया कोई सुपन हो। आप दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना आने दो। जो व्यक्ति नाव की तरह इस दुनिया में जीता है, वह कभी भी इस अहंकार में नहीं रहता कि वह इस दुनिया का मालिक है, और ऐसा व्यक्ति अपने कर्म भी संभल कर करता है। दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना भी है। जब कोई किराएदार कमरा किराए पर लेता है तो वह उस कमरे का मालिक नहीं होता, बल्कि मालिक वह होता है जिसका कमरा है। वह जब चाहे हमसे कमरा खाली करा सकता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी एक किराए के कमरे की तरह है। जिसने दिया है वह एक दिन इसे छीन भी लेगा। जिस दिन हम यह दुनिया छोड़कर जाएंगे, यहाँ की कोई भी वस्तु हमारे साथ नहीं जाएगी, बल्कि पहने हुए कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। फिर किस घमंड में जी रहे हैं हम। दोस्तों, जब हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, तो हमें इस दुनिया की किसी भी वस्तु से मोह नहीं रखना चाहिए और अपना जीवों पर दया करते हुए मानवता के लिए जीना चाहिए। तभी जाकर हमारा मानव जन्म सफल होगा।